इस चालक के बीच में दो बिंदु है ए और बी। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, तब उस चालक का जो प्रतिरोध होता है 1 ओम होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई चालक है, इस चालक के बीच में जो ए और बी के बीच में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट है, और 1 वोल्ट है तथा इसके बीच में, इस चालक के बीच में 1 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध है वो कहीं न कहीं 1 ओम है। तो 1 ओम को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के बीच में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उस चालक में क्या होता है कि 1 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि इस चालक के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम के बराबर होगा। 1 ओम क्या है? 1 ओम है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ऊपर वोल्ट रहेगा, नीचे एम्पीयर रहेगा, क्योंकि ओम मतलब क्या है? ओम मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई। तो हमेशा वी तो ऊपर रखना है, वोल्ट को आई के नीचे रखना है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर और आई के बीच में उल्टा रिलेशन होता है कि आर बढ़ाओ तो आई घट जाएगा। तो हमेशा आई एम्पियर को और ओम को एक दूसरे से उल्टा रखना है। कोई भी फॉर्मूला हो, ये दोनों एक दूसरे से उल्टा होंगे। इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 ओम ये होता है। 1 ओम क्या होता है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, ये मतलब एक किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है और उसमें 1 एम्पीयर के बीच द्वारा प्रवाहित हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि उस चालक के बीच ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम के इक्वल होगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, वही चीज है कि ये बताया था ना कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि जो भी आई जो होगा, जो आर होगा वो 1/आई होगा, या फिर बोल सकते हैं कि जो आई होगा वो 1/आर होगा। यानी एक दूसरे के बीच उल्टा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि व्युत्क्रमानुपाती वर्ड को, इसको ध्यान देना है। यदि समानुपाती नहीं है तो व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसको ध्यान देना है। अगला क्या बोल रहा है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। इसको तो एकदम वीवीआई कर लेना है। ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको क्या बोल रहा है कि यदि प्रतिरोध, एक मिनट चल नहीं रहा है। यदि प्रतिरोध को दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। कहने का मतलब यह है, ऐसे में बताए थे अभी हम ना कि जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा का उल्टा होता है। तो ये तो चीज बोल रहा है कि यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। यानी कि प्रतिरोध को दोगुना कर दे, यानी कि आर को हम लोग टू, इसमें आर है, आर को हम लोग 2R कर देंगे दोगुना। तो सपोज कि जब स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि जब प्रतिरोध आर था तो उसमें विद्युत धारा 2I था। चलो, ऐसे समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन समझ करेंगे, समझ के उसको सोल्व करेंगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा। अब इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यानी कि उल्टा कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि यदि स्रोत को वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिरोधी, ये जो क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट, कि मान लेते हैं कि कोई परिपथ परिपथ बना लेते हैं एक मिनट। सो पहले की कोई
परिपथ है, ए का प्लस माइनस हो गया, ए का धारा नियंत्रक को भी बना लेते हैं, ए का प्रतिरोध हो गया। एक मिनट, सपोज किसी परिपथ में मान लेते हैं कि इसमें परिपथ में 10 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है विद्युत, मतलब 10 वोल्ट को हम लोग विभवांतर कर दिए और इसमें 10 वोल्ट देने पर मान लेते हैं कि 10 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ये 5 एम्पियर का हो रहा है प्रवाहित। अब मुझे 5 एम्पियर से सपोज की 3 एम्पियर करना है, 3 एम्पियर की जरूरत है, तो क्या करेंगे? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग बैटरी को चेंज कर सकते हैं, बैटरी को कम कर या करके हम लोग उसमें धारा को कम कर सकते हैं। सेकंड चीज के हम लोग प्रतिवर्ती धारा का उपयोग कर सकते हैं, परिवर्ती धारा। परिवर्ती धारा क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है, परिवर्ती प्रतिरोध की बिना किसी बैटरी को हटाए, क्या बोला है कि स्रोत के वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन, यानी कि इसमें बिना कोई परिवर्तन किए बिना हम लोग यदि धारा में परिवर्तन कर लेते हैं तो किसके वजह से करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध की वजह से। तो हम लोग देखे भी थे कि परिवर्ती जो प्रतिरोध के जो सिंबल होता है किस तरह से होता है, प्रतिरोध जैसा बनाकर एक एरो, या फिर इस तरह से भी होता है। आपका इस तरह से हो जाएगा। अभी हम इसे देखे थे, तो ए बी सिंबल है परिवर्ती प्रतिरोध का, और ए बी सिंबल है। तो परिवर्ती प्रतिरोध क्या करता है कि बिना बैटरी के चेंज किए बिना, बिना वोल्टा के चेंज किए बिना, बिना स्रोत को चेंज किए बिना हम लोग किसी परिपथ में प्रतिरोध को चेंज करते हैं, और इसका हम लोग उपयोग किस चीज का उपयोग करते हैं, तो परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करके हम लोग इस काम को करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि परिवर्ती प्रतिरोध का काम क्या है, तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए बिना किसी वोल्टा स्रोत को हटाकर या फिर बिना छेड़ा किए बिना। अगला पॉइंट क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया खुद है धारा नियंत्रक, यानी कि धारा को नियंत्रित करता है, धारा को कम बेसी करता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बिना परिवर्तित किए धारा को परिवर्तित किया जाता है, तो एक डिवाइस होता है जिसको क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। तो जो धारा नियंत्रक होता है परिवर्तित प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है, तो ये दोनों का ध्यान रखना है। अगला है कि एक ही आकार के चालक में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध कम होने की वजह से इस चालक में बहुत कम बाधा डाला जाएगा आवेश को गति करने के लिए, यानी कि आवेश आसानी से गति कर सकता है। जब आवेश आसानी से गति कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चालक में विद्युत धारा और अच्छा से चलेगा। तो ये चीज बोला गया है कि एक ही आकार के चालकों में, मतलब एक ही आकार के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम है, यानी कि उसमें बाधा डालने वाला चीज बहुत कम है, तो अधिक अच्छा चालक होता है। मेरे पास सब कोलेट के दो चालक हैं, इसका लंबाई इक्वल है, और सब कोलेट की इसमें एक खराब है चालक, मतलब वो अच्छा मतलब नहीं चालक कर सकता है, और ये अच्छा है, ये अच्छा चालक कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें ज्यादा प्रतिरोध है, इसमें ज्यादा आवेश को रोक रहा है, इसलिए ये खराब चालक है। जबकि इसमें प्रतिरोध है बहुत कम है,
इसलिए आवेश जो है आसानी से गति कर ले रहा है, इसलिए अच्छा चालक है। तो ये चीज़ इसमें बोला गया है कि एक ही साइज के जिसका प्रतिरोध कम होता है वो अधिक चालक होता है, अच्छा चालक होता है। इसका प्रतिरोध कम है इसलिए अच्छा चालक है, इसका प्रतिरोध अधिक है इसलिए कम चालक खराब चालक है ये। समान आकार का वह अवयव जो अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है हीन चालक कहते हैं। हीन मतलब कि खराब है, यानी कि बहुत कम चालक है। कहने का मतलब है कि जो जितना अधिक प्रतिरोध रहेगा जिस चालक में, उसका चालक मतलब उसका जो चालक है उतना ही कम रहेगा, क्योंकि अधिक प्रतिरोध है। आवेश को ज़्यादा रोकेगा और ज़्यादा आवेश को रोकेगा तो चलने ही नहीं देगा आवेश को, और जब आवेश को नहीं चलने देगा इसका मतलब यह हुआ कि उस चालक में जो चालकता है बहुत कम है, यानी कि हीन चालक है। तो जिसका अधिक प्रतिरोध रहता है उसमें चालक कम रहता है, और इसमें प्रतिरोध कम है उसमें चालकता अधिक होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे से उल्टा होगा। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। कहने का मतलब है कि वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोधक मतलब कि जो एक मतलब बोल सकते हैं कि जो मुझे चाहिए प्रतिरोध पर्याप्त मतलब कि जितना जरूरत है, वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है, यानी कि मतलब इस वजह से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है कि आवेश को रोकता है। जो आवेश को रोकने में अच्छा है मतलब सक्षम प्रतिरोध, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, इसका नाम है कारक जिन पर, अगला टॉपिक क्या है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं कि चालक किस किस पर मतलब प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला चीज है, पहला क्या है कि आपका चालक की लंबाई पे, यानी कि चालक की लंबाई कितना है इस पर भी निर्भर निर्भर करता है कि प्रतिरोध की कितना होगा उसमें। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, यानी कि अनुप्रस्थ काट मतलब क्या होता है कि कोई चालक है इसका जो मोटाई कितना है इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इस पे भी डिपेंड करता है। और लंबाई तो आपको पता ही हुआ है, लंबाई इसको बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या है, पदार्थ की प्रकृति, यानी कि जो मान लेते हैं कि जो चालक है इसका प्रकृति क्या है, यानी कि क्या चीज से बना है चालक। वो तो बहुत चीज से बन सकता है, तो उसमें क्या क्या चीज है जिसे क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, क्या क्या बना क्या चीज है पदार्थ को। तो तीन चीज पर डिपेंड करता है, पहला लंबाई पर, दूसरा उसका क्षेत्रफल पर, तीसरा उसका प्रकृति पर। कि वो क्या बोलता है कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका प्रतिरोध जो होगा, जो आर जो होगा वो एल के तो होगा क्या चीज, यानी लंबाई के समानुपाती होगा, जबकि जो क्षेत्रफल का होगा उसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि आर समानुपाती एल, अब आर होगा व्युत्क्रमानुपाती 1/a। इसको आप समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है। बोलना यह चाह रहा है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई चालक है, उसका लंबाई एल है, एल मान लेते हैं कि उसका लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर है। एक और चालक है जिसका लंबाई मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि इस चालक में ज़्यादा प्रतिरोध होगा कि इस चालक में। तो जाहिर सी बात है कि जो चालक की जो लंबाई होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि आपका चालक का जितना ज़्यादा लंबाई रहेगा उसमें प्रतिरोध उतना ज़्यादा अधिक रहेगा। तो बोल सकते हैं कि दोनों का तो अनुप्रस्थ काट, यानी कि दोनों दोनों का जो मोटाई है इक्वल है, लेकिन लंबाई ज़्यादा है इसका, इसलिए इसमें जो प्रतिरोध होगा इसमें ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जबकि इसमें प्रतिरोध कम होगा इसके अपेक्षा। तो ज़्यादा प्रतिरोध किसमें होगा, इसमें। इसमें मान लेते हैं कि आपका 5 ओम है प्रतिरोध, और इसमें आपका 3 ओम है प्रतिरोध। यानी कि जब क्षेत्रफल, यानी कि जब मोटाई चालक की इक्वल रहता है लेकिन लंबाई अलग अलग रहता है, तो जिस चालक की में जितना ज़्यादा लंबाई रहेगा उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक रहेगा,
और किसी चालक में जितना कम लंबाई रहेगा उसमें प्रतिरोध का मात्रा उतना ही कम रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का क्या होगा, समानुपाती होता है। यानी कि हम लोग जब एल बढ़ाएंगे यानी कि जब लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ेगा उस चालक में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए देखा जाए तो मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लंबाई बढ़ने से मतलब उसमें जो टकराव होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, आगे पढ़ना है क्लास 12th में। तो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, बस इतना भी आपको ध्यान रखना है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो उसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, बशर्ते दोनों चालक का जो क्षेत्रफल जो मोटाई है वो इक्वल होना चाहिए। अब सेकेंड चीज क्या बोल रहा है कि जो आर जो तो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इसको यहाँ समझ लेते हैं। ये तो समझ लिए कि जो आर होता है वो एल के यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है। सेकेंड चीज क्या है कि जो आर जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है कि एक चालक है जिसका क्षेत्रफल एक और चालक है। अच्छा, इसका जो मोटाई है कम है, लेकिन इसका देखिए मोटाई ज्यादा है, इसका मोटाई कम है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ज्यादा प्रतिरोध किस में रहेगा, ज्यादा प्रतिरोध आपका किस में रहेगा बताइए। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रतिरोध होता है वो मोटाई के यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। यानी कि इसका जब मोटाई ज्यादा है तो बोल सकते हैं कि इसमें जो आर रहेगा कम रहेगा इसके अपेक्षा। इसका मोटाई कम है तो इसके अपेक्षा इसमें आर ज्यादा रहेगा। ऐसा समझ में। तो मोटाई की जहाँ बात है तो जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए मोटा जब इसे चालों को हम लोग मोटा कर देंगे तो इसका मतलब उसका लंबाई घट जाएगा। जब लंबाई घट जाएगा इसका मतलब यह होगा कि जब लंबाई घटेगा तब प्रतिरोध भी घट जाएगा। और प्रतिरोध घटने की वजह से बोल सकते हैं कि उसमें प्रतिरोध कम आएगा। तो आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना है कि जो लंबाई जो होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और जो मोटाई होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसी को हम लोग देखा जाए तो अभी देखे थे कि आर जो होगा प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई के समानुपाती, और जो प्रतिरोध होगा वो आपका अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इसी को दोनों को मिलाकर देखा जाए तो क्या होगा, आर इक्वल टू समानुपाती क्या होगा, एल बाई ए। और जहाँ समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा चिन्ह, रो का आएगा। इस तरह से क्या फॉर्मूला बन गया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब ये दोनों को इक्वेशन वन इक्वेशन दो की मिलाएंगे तो ये बनेगा। अब यहाँ से हम लोग समानुपाती किसमें हटाएंगे तो रो आएगा, और रो क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर आपका आर क्या है, प्रतिरोध है, एल लंबाई है, अब ये देखिए रो का चिन्ह है, इसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। अब विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है हम लोग अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि देखिए विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है कि यह किसी पदार्थ का अभिलक्षणिक गुणधर्म है। यह किसी पदार्थ का क्या है, अभिलक्षणिक गुणधर्म है। यानी कि यह किसी भी पदार्थ के गुणधर्म को बतलाता है, विद्युत प्रतिरोधकता। नहीं कोई चालक है तो इसमें बतलाता है कि ये चालक किस पदार्थ से बना गया है, इसमें क्या क्या है। तो इसके जो गुण है ये कौन बतलाता है, ये आपका बतलाता है विद्युत प्रतिरोधकता। जो इसका SI मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है।
तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, इसके बारे में बस इतना पूछता है कि इसका सही मात्रक क्या होता है, तो उसका सही मात्रक ओम मीटर होता है। बस आपको इतना इसको ध्यान रखना है, और ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि R इक्वल टू रो एल बाई ए।